पाकिस्तान के नए वजीर आजम भी प्रधानमंत्री मोदी की नकल करने लगे हैं। शहबाज शरीफ ने विदेशी दौरे में हिंदुस्तान को कॉपी करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान के नए वजीर आजम खाली हाथ वापस लौट आए हैं। पाकिस्तान में पीएम भले ही बदल गया, लेकिन तरीका वही पुराना कॉपी पेस्ट वाला है और पाकिस्तानियों ने अपने नकलची वजीर आजम की क्लास लगा दी है। मोदी साहब अपना 3 कंट्रीज का दौरा करके आए हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप का दौरा किया। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान में भी इतना ज्यादा उसको वेल रिसीव नहीं किया गया। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। $3 अरब तो वो हो गए ना जो इमरान खान साहब को भीख में मिले थे। तो इंडिया धड़ाधड़ तेल खरीद रहा है। यानी ऑलरेडी जो हमारे पास डिपॉजिट्स थे उनको वापस ना लिया जाए, ये बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया ने गले लगाया। विदेशों में हर बार नए हिंदुस्तान का वेलकम हुआ। मोदी की इस फॉरेन पॉलिसी की नकल पाकिस्तान ने बिना अकल लगाए की। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहला विदेशी दौरा किया। शहबाज शरीफ से सऊदी प्रिंस ने हाथ मिलाया, पर पाकिस्तान को $1 भी नहीं मिला और वजीर आजम शहबाज खाली हाथ वापस आ गए। चाचू का दौरा है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो मुकम्मल हो गया। चाचू जो हैं वहां से अगर आप ये कहें, मुझे कहने की इजाजत दें कि खाली हाथ लौटे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। चाचू शहबाज आओ, मरियम का चाचू है, उसकी बात कर। मोदी साहब अपना 3 कंट्रीज का दौरा करके आए हैं। राफेल लेकर आए हैं और दूसरा वहां से शिप कैरियर एक उनको मिल रहा है फ्रांस से। और हम कहां हैं, ये मेरे लिए मेरी शर्मिंदगी का बायस ही है। हम कहां हैं? हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान में भी इतना ज्यादा उसको वेल रिसीव नहीं किया गया, लेकिन वो खैरात मांगता फिर रहा है पूरी दुनिया। ये मैं इसलिए आज शर्मिंदा हूं। सऊदी अरेबिया और यूएई की तरफ से हमें इमदाद फौरी तौर पे नहीं मिल रही, ठीक है। और आईएमएफ के साथ भी हमारे मामलात उलझे हुए हैं, अभी तक कोई वाजे नहीं है। असल बात है वो ये है कि उनकी तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से और उससे हमारी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है, तो ये जो यानी ऑलरेडी जो हमारे पास डिपॉजिट्स थे उनको वापस ना लिया जाए, ये बात हुई है सऊदी अरेबिया से, ठीक है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उस दिन भी बात कर चुके हैं, पहले भी दोबारा, और फौरी तौर पे वहां से कोई चीज आ नहीं रही। पाकिस्तान में किसी भी वजीर आजम के लिए विदेश से उधार लाना बड़ी कामयाबी होती है और शहबाज अपने पहले सियासी टेस्ट में ही फेल हो गए। ब्रेकिंग खबर यह है कि पाकिस्तान का खजाना खाली है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब सरकार से बड़ी रिक्वेस्ट की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी अरब ने 23,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट रखा है। पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब ये पैसा वापस न ले। अगर सऊदी प्रिंस ने पैसा निकाला तो पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गीला जैसे हालात होंगे, यानी खजाना खाली हो जाएगा। मुल्क की इसी सिचुएशन पर इमरान खान का एक बयान वायरल है। तो सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं और बड़ा वेलकम भी किया और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। जो मर्जी मैं कर लूं, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। इमरान खान ने पाकिस्तान की हकीकत बयान की है। सच्चाई दिखाने वाली एक तस्वीर कुछ दिनों पहले सऊदी अरब से आई, जहां शहबाज शरीफ का पूरे जोश के साथ दिखावटी स्वागत हुआ। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब को पाकिस्तान का भाई, दोस्त और करीबी देश बताया, पर उधार और लोन जैसे लफ्ज सुनते ही पाकिस्तानी वजीर आजम को अगला दरवाजा देखने का इशारा मिल गया। अगर कहा जाए तो शहबाज शरीफ का दौरा भी कामयाब है, लेकिन खैरात में, कर्जों में जो आप लेकर आए, आप उस पर खुशियां तो नहीं मनाई जा सकती। हालांकि पिछले हमारे जितने जो वजीर आजम होते थे वो यही कहते थे ना जी कि वहां से इतना बड़ा पैकेज मिल गया, वो बड़ा सक्सेसफुल दौरा था। खैरात में कर्जों को जाके, अब देखिए शहबाज शरीफ साहब जो करके आए सऊदी अरेबिया से, अपने कर्जे को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आए हैं,
तेल उधार पर लेकर आएंगे। ये किसको कामयाबी कहां कहा जा सकता है? अगर आप ये कहें कि इमीडिएटली चाचू को उन्होंने जनाब शॉपर के अंदर नोट भर के दे दिए तो वो बात गलत है। मतलब कि पहले वो इस तरह की हमारे साथ मेहरबानी किया करते थे, तो फिर 2-3 साल के बाद कह देते थे कि चल यार वो जो आपके पास पड़े हैं वो आपके हुए, वो हम उस दौरान खर्च कर चुके होते थे, तो वो फिर इस तरह हो जाता था। इस दफा उसने कोई गारंटी नहीं दी। पाकिस्तान की खटारा इकोनॉमिक कंडीशन के आंकड़े देखेंगे तो आपको भी शहबाज शरीफ पर तरस आएगा। एक डॉलर उधार लेने के लिए पाकिस्तान सरकार स्ट्रगल कर रही है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व घटकर 78,000 करोड़ रुपए रह गया है। शहबाज सरकार के पास इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए भी बहुत कम पैसे बचे हैं। ना तो IMF से मदद मिली है और ना ही सऊदी अरब ने साथ दिया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी मीडिया बिना मांगे मदद कर रहा है। जूनियर शरीफ को ऐसे उपाय सुझा रहा है जो मुल्क के बर्बाद होने की वजह बन सकते हैं। पाकिस्तान के कोई बड़े मसाइल नहीं है, आप इंपोर्ट बंद कर दें, आप ये सामान ताजुश बंद कर दें, आपके कुत्ते बिल्लियों की खुराक बाहर से आ रही है, आप गाड़ियों के ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं, आप वो बंद कर दें, आप IMF वर्ल्ड बैंक को जो है ना वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपको कर्जे लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 5% एक एलीट क्लास है जो अपने अल्ले तलल्ले के लिए 95% पूरी कौम को जो है वो खत्ते गुर्बत की तरफ लेकर जा रही है। यानी आप चाहते हैं मैं ना शैम्पू इस्तेमाल करूं? बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, आप देसी साबुन इस्तेमाल। इमरान खान जो काम कर रहा है कल इंशाल्लाह वो भुगतेगा, जो कि बाकी भी भुगत रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर इस पूरी सियासत को इखलाकियात के साथ वाबस्ता करने की जरूरत है, तकवे के साथ वाबस्ता करने की जरूरत है। यहाँ तो यू टर्न किसने नहीं लिए। इमरान खान का क्रेडिट ये है कि ये यू टर्न भी लेता है और बड़ी ढटाई से कहता है कि मैंने ठीक यू टर्न लिया, बाकी जो है वो चुप करके यू टर्न ले लेते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जले पर मिर्च उसके अपने ही लगा रहे हैं। शहबाज सरकार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है इंडिया की बढ़ती ताकत को बर्दाश्त करना। पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने वजीर आजम को इंडिया के ही नक्शे कदम पर चलने की सलाह दी और वजीर आजम ये सलाह डेफिनेटली नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान के किसी मीडिया ने उनकी मोदी साहब के दौरे की बात नहीं करते, हालांकि करनी चाहिए ताकि बताएं इनको कि आपकी डायरेक्शन क्या है और आपके पड़ोसियों की डायरेक्शन। इंडिया की तरफ से जो है वो उनके ताल्लुकात यूरोप से बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप का दौरा किया और वहां पर उन्होंने काफ़ी अहम जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। अगर मैं इसको सिर्फ एक फ़िक्रे में आपको बयान करना चाहूँ कि कितना वो वहाँ पर बिज़ी उनका ये विज़िट था, तो उन्होंने कोई 65 आवर्स थे और उसमें 25 मीटिंग्स की हैं 3 कंट्रीज़ के साथ, 3 कंट्रीज़ के लीडर्स। और वो रूस से तेल भी ले रहे हैं, अमेरिका में आके 2+2 भी करके जा रहे हैं और जाके इस वक्त फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का लीडर है और उनसे मिल रहे हैं, राफेल तैयारे भी ले रहे हैं और किस तरीके से हर चीज को मनूवर करके बैलेंस भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान को दुश्मन मानने के बावजूद तारीफ कर रहे हैं। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान कटोरा लेकर चीन के दरवाजे पर खड़ा है। यहां भी शहबाज शरीफ को लोन मिलने की उम्मीद बहुत कम है। 6 महीने पहले भी चीन ने मदद का वादा किया, पर मेड इन चाइना का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। बजट की अनाउंसमेंट से पहले चाचू का एक दौरा होगा चाइना का, और चाइना जो है वो उसका भी मूड खराब है क्योंकि पिछली हुकूमत ने चाइना के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। कराची यूनिवर्सिटी की लाइबिलिटी उठा के चाचू ने जाना है वहां पे माफी खिलाफी करने के लिए और ये यकीन दहानी कराने के लिए कि जनाब हम जो है मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाहर से पैसा लेकर आना। देखें इस वक्त खान अगर देखा जाए खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो ट्रिप था वो फिलहाल अच्छा समझा जा रहा है। बाहर से उन्होंने पैसे लेके आ रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल भी मिल रहा है, जो पुराना कर्जा था उस पे भी उनकी वो बातें चल रही हैं। दुबई पे भी अच्छा ट्रिप था उनका, अगला ट्रिप चाइना का है। शहबाज शरीफ सरकार को आए 1 महीना भी नहीं बीता। सरकार कितने दिन चलेगी ये वजीर आजम को खुद पता नहीं। हर दिन एक नया संकट सामने आ जाता है और इसी फाइट में नए वजीर आजम का पूरा टाइम निकल जाता है। जब मिड ऑफ द मे के अंदर IMF का स्टाफ लेवल का जो वफद है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा और हम जो नए फैक्ट्स एंड फिगर और डाटा उनके साथ शेयर करेंगे वो उस डाटे की बुनियाद के ऊपर हमारे साथ
जो उसने इमरान खान वाला IMF का जो पैकेज था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उसको कहते हैं, उसको 6 से बढ़ा के उन्होंने 8 कर दिया हुआ है। पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है? फाइनेंशियल टाइम्स की मैं स्टोरी, पाकिस्तान की जो मईशत है वो बिल्कुल एक ब्रिंक पर खड़ी है जाके, और हमारे पास जो ज़खायर हैं, अगर सोने को निकाल दें तो इस फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम निकाल देते हैं अपने सोने के ज़खायर को अलग कर दें तो हमारे पास जो है वो $6 बिलियन है। 6 बिलियन। श्रीलंका में 2 बिलियन रह गए थे जब हमारे पास 6 बिलियन है टोटल। ठीक है, और हमारी आबादी, श्रीलंका की आबादी, बाकी सारे जो हैं वो, तो जरा हम देखें ये। उन्होंने यही कहा कि जनाब सुना है IMF के साथ आपके मुज़ाकरात जो हैं वो रुके पड़े हैं। तो ज़ाहिर चाचू ने कहा कि हाँ रुके पड़े हैं। तो उन्होंने कहा जरा उधर से बात क्लियर कर दे, हम तो आपके दोस्त हैं, जो आप हुक्म करेंगे कर लेंगे, लेकिन जरा वो तो गारंटी कर देना कि आपके खाते सीधे। ठीक है, तो चाचू को ये मिला है जी वहां से। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी जाने का मतलब होता था लॉटरी लगना। वहां बिन मांगे ही हर डिमांड पूरी हो जाती थी। मुल्क चलाने के लिए तेल और खर्च के लिए डॉलर सब कुछ मिलता था। शहबाज शरीफ भी बड़ी उम्मीदों के साथ गए, पर ना तो पैसे मिले और ना ही प्रॉमिस। अब तो पाकिस्तानियों का सऊदी अरब से भरोसा ही उठ गया है। लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ी 2018 के बाद वो बहुत हद तक IMF ने ही पैदा की थी, और दरमियान में जो थोड़ी सी रिलीफ आई थी वो पेंडेमिक की वजह से आई, बिकॉज पेंडेमिक में IMF के ऊपर प्रेशर पड़ गया और IMF अपना बेसिक जो, देखिए बेसिकली ये समझना बहुत जरूरी है कि IMF उस तरह से एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस तरह से कई दफा हमारे अंग्रेजी अखबारात में उसको लिख दिया जाता है। IMF बहरहाल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक टूल है जिसको बनाया इसलिए गया है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को फैसिलिटेट करे। तो उन्होंने एक तरफ से पाकिस्तान को फेटअप में डाल दिया मार्च और जून 2018 में, ये देख के कि जो तब्दीली यहाँ पे सियासी आ रही है वो उनको अनएक्सेप्टेबल थी। दूसरी तरफ से उन्होंने IMF के जरिए पाकिस्तान का स्क्रू टाइट किया, और IMF हर 15 दिन के बाद हुकूमत को कहता था कि बिजली की प्राइस बढ़ाएं, यूटिलिटी की बढ़ाएं, आपका बजट में गैप आता। कुल मिलाकर मोदी को कॉपी करने के चक्कर में शहबाज का खेल बिगड़ गया। नकलची पाकिस्तान के वजीर आजम हीरो बनने की कोशिश में जीरो बन गए, और सियासत के फर्स्ट स्टेप में ही शहबाज शरीफ का बोरिया बिस्तर बन गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।